भक्ति आध्यात्मिक सार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुबह उन 5 चमत्कारिक प्रयोगों की जिनसे आपकी किस्मत बदल सकती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर में हमेशा दवा की तंगी बनी रहती है। वे कोशिश तो बहुत करते हैं, पर कलाकार मैक्सन कोसन दूर रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग कम मेहनत में भी सब कुछ पा लेते हैं और क्यों कुछ लोग सब कुछ छोड़कर भी खाली हाथ रह जाते हैं? इसका उत्तर हमारी आज की इस प्रेरणादायक कथा में छिपा है, जिसमें एक उल्लू इंसान को उसके कर्म और आदत का गहरा रहस्य समझाया गया है। ये कहानी है रामगंज के उस समुद्री डाकू की, जिसने अपनी किस्मत को कोसा था, जो हार गया मन चुकाया था। कैसे एक रात जंगल में एक उल्लू से हुई मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, ताकि आपके जीवन में कोई संशय न रह जाए। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ज्ञान युक्तियाँ आप तक पहुँच सके। और हाँ, कमेंट में श्रद्धालु मन से जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु आपका हर मन पूर्ण होगा। तो प्रस्ताव ये प्रेरणादायक कथा शुरू होती है। रामगंज का नाम एक गाँव था जो प्रकृति के भगवान में बसा था। चारों ओर हरे भरे खेत, आम और जामुन के बाग और पास में ही एक घना जंगल था, जिसमें तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। गांव के पूर्व दिशा में एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसके अंदर तैरती मछली भी साफ दिखाई देती थी। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। वे प्रातः सूरज उगने से पहले जागते और शाम को सूरज उगने के बाद अपने घर को खाना। उनके जीवन में सबसे ज्यादा भागदौड़ सार्वभौम पर नहीं थी। इसी रामगंज गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन की उम्र कोई 22-23 साल की होगी। वो स्वभाव से बहुत सीधा, ईमानदार और मेहनती था। उसके मन में किसी के लिए कोई चटपट नहीं था, लेकिन शायद उनकी यही सिधाई दुनिया की नज़रों में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अर्जुन के साथ एक अजीब बात थी। वो जिस काम में हाथ में काम करता था, वो काम करता था। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की थी। वो अपनी पूरी जान की मेहनत का नतीजा हमेशा असफल ही होता है। उनके पिता हरिराम कभी गांव के माने किसान हुआ करते थे। उनका खेत सोना उगलते थे, लेकिन अब वे बूढ़ हो गए थे और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। अर्जुन की माँ सावित्री एक बहुत ही धार्मिक और संतोषी महिला थीं। वो दिन रात भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती है और अपने बेटे की सलामती के लिए मन्नतें मांगती है। घर की सारी जिम्मेदारी अब अर्जुन के रिव्यू पर रखी गई थी। वो अपने माँ बाप को हर सुख देना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ ही नहीं दे रही थी। 2 साल पहले अर्जुन ने अपने पिता के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया था। उन्होंने दिन रात एक करके जमीन तैयार की, बीज बोए और फसल की देखभाल की। फसल भी बहुत अच्छी हुई। चारों तरफ उनके काम की धूम मची रही। अर्जुन और उनके परिवार को लगा कि अब उनका बुरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फसल कटने को तैयार हुई, आसमान में काले बादल घिर आए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि 3 दिन तक रुकी नहीं। नदी में बाढ़ आ गई और अर्जुन की सारी पक्की हुई बाढ़ पानी में डूब गई। उन पर जो थोड़ा बहुत कर्ज था, वो और भी बढ़ गया। इस नुकसान से निशान लगाने के लिए अर्जुन ने कहा, गांव के एक व्यवसाय से कुछ पैसे उधार और बाजार में खादी बीज की एक छोटी सी दुकान। वो सुबह से लेकर रात तक दुकान पर हर ग्राहक से बड़े प्यार से बात करता है, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। लोग पैसे उधार लेकर सामान ले जाते हैं और फिर पैसे उधार लेते हैं। कुछ ही महीनों में उनका सारा मनी बाजार में फंस गया और उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। अर्जुन पूरी तरह से टूट गया था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि गांव में शायद मेरी किस्मत नहीं है। उसे शहर में व्यावसायिक कामकाज होना चाहिए। वो अपने एक दूर के यूनिवर्सिटी की मान्यता पर शहर चला गया। उस अलैहिस्सलाम ने उसे एक कपड़े की माला में काम दिला दिया। अर्जुन वहाँ भी पूरी लगन से काम करते हैं, वोटों से ज्यादातर काम करते हैं, ताकि मालिक की नज़रों में एक खास और कुछ लेबल कर सके। वहाँ भी उसके साथ धोखा हुआ। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर ने उस पर चोरी का पोल इल्जाम लगाकर उसे काम से निकाल दिया। अर्जुन अपनी बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर किसी ने अपना एक नाता बनाया। अपमान और गिरावट का भारी बोझ लेकर जब वो वापस रामगंज लौटा तो उसकी हालत देखने लायक थी। उसका सिर की चमक खो गई थी, पैर अंदर की ओर झुके हुए थे और कंधे झुके हुए थे। गांव में ये खबर आग की तरह निकली। लोग तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। कोई कहे हरिराम का लड़का तो बिल्कुल नाकारा निकला, कोई कहता है शक्ल से ही चोर लगता है। जो लोग कल तक अपने पिता का सम्मान करते थे, वे भी अब कतरा कर आ गए।
अर्जुन को सबसे ज्यादा तकलीफ की बात अपने माँ बाप का मुरझाया हुआ चेहरा देखना पड़ा। वे किसी से कुछ कहते तो नहीं थे, पर उनके चिकने अर्जुन के दिल की बातें थीं। घर में गरीबी ने काम चलाऊ डाल ली थी। कई दिन तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया था। अर्जुन गांव में ही घूमने लगा। जो भी काम करता है वो कर लेता है, लेकिन दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे इतना नहीं मिला कि उसका घर का खर्च ठीक से चल सका। एक शाम गांव के सबसे अमीर सेठ धर्मपाल ने अपने बेटे रोहन की शादी की खुशी में पूरे गांव में एक विशाल भोज का आयोजन किया था। सेठ के घर रोशनी से जगमगा रहा था। तरह तरह के कलाकारों की भावनाएं पूरे गांव में फैल रही थीं। अर्जुन के माता पिता ने उन्हें भी भागने के लिए कहा था। पहले तो उसने मना कर दिया। माँ के बार बार देखने पर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो भोज में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल और भी उदास हो गया। हर कोई खूबसूरत फूलों में था, हंस रहा था, बातें की जा रही थीं, और एक वो था जिसमें मौल और पुराने थे। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो सबसे ज्यादा नजरें एक कोने में खड़ा हो गया। तभी वहां सेठ का बेटे रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ आया। रोहन और अर्जुन बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन अब दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। रोहन ने अर्जुन को देखा तो उसके चेहरे पर एक भरी हुई मुस्कान थी। वो अपने दोस्तों के साथ अर्जुन के पास आया और बोला, अरे अर्जुन, तुम यहाँ? मैंने सोचा था कि तुम जैसे लोग ऐसी बड़ी जगह पर नहीं आते। उसका दोस्त हंसने लगा। अर्जुन सिर झुकाए खड़े रहे। रोहन ने फिर ताना मारा, सुनो, शहर से बड़े हाथ की असहमति हो। अरे भाई, कुछ चाहत हम लोगों को भी सिखाया दो। सुना है कारीगरी की चर्चा तो बहुत होती है, पर जेब हमेशा खाली ही रहती है। ऐसी भी क्या मेहनत जो 2 वक्त की रोटी भी न दे सके। इससे उसके सभी दोस्त जोर जोर से थकाके लगे। यह अपमान अर्जुन के अवलोकन से बाहर था। उसकी आंखों में फूल भर आए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में गर्म लोहे निकाल दिए हों। वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। वो उस भरी महफिल से उन हंसते हुए शॉट से दूर भाग जाना चाहता था। वो वहां से पलटा और तेज कदमों से बाहर निकले। वो घर नहीं गया। उसका मन विद्रोह कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी, अपनी गरीबी, अपनी किस्मत सब पर गुस्सा आ रहा था। वो बिना किसी दिशा के जा रहा था, बस गांव से लोग दूर। चलते चलते वो गांव के बाहर वाले घने जंगल में पहुंच गया। रात हो गई थी। घना था अंधेरा, सिर्फ झिंगुरों और रात के कीड़ों की आवाजें आ रही थी। जंगल होलोना था, पर अर्जुन को किसी बात का डर नहीं लग रहा था। उसका कहना था कि जंगली जानवर अधिक खतरनाक होते हैं। उसने एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गिरफेड को थका दिया। आज उसका सब्र का टूटना टूट गया था। वो उस सुनसान जंगल में उस पेड़ के नीचे फूट फूट कर रोने लगा। वो अपनी छाती पीट रहा था और चिल्ला रहा था, क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बनाया है? हे भगवान, अगर तुम सच में हो तो मेरा दुख प्रकट क्यों नहीं होता? मुझे क्यों बनाया इतना बदनसीब? इससे अच्छा तो ये था कि तुमने मुझे इस दुनिया में नहीं देखा। अब मैं और नहीं जी सकते। अपने मुझे पास कॉल लो, मुझे इस नर्क से मुक्ति दे दो। वो बहुत देर तक रोता रहा, अपना सारा दर्द, सारा गुस्सा बाहर निकालता रहा। जब उसका दोस्त सूख गया और उसकी आवाज चली गई तो वह वहीं निढाल हो गया जहां पेड़ की जड़ से टिककर बैठ गया। उसके मन में अब बस एक ही प्रयास था, आत्महत्या। उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है जहां हर पल अपमान और मंदी हो। मेरी मृत्यु से लगभग मेरे माँ बाप का भार ही कम होगा। वो शिकारी नदी के पास है, एक तरफ जाने ही वाला था कि तभी उन्हें एक शांत, गहरा और बहुत ही गंभीर आवाज दी गई, आत्महत्या कायरों का मार है, वीर का नहीं। अर्जुन ने चौंक कर इधर उधर देखा। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा कि ये उसका मन है। वो फिर से आगे बढ़ गया। आवाज फिर आई, समस्या से समाधान नहीं है। युवाओं की आंखों में सहकर्मियों की नजर उनका सामना करने में ही असली जीत है। इस बार अर्जुन रुक गए। आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। वह मठाधीश ऊपरी साक्षात। पेड़ की एक मोटी डाल पर एक बड़ा सा उल्लू था। रात के अंधेरे में उसका बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें चमक रही थीं। वो अपनी गर्दन झुकाकर सीधे अर्जुन की तरफ ही देख रहा था। अर्जुन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक उल्लू का बोल रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था, नहीं सुना था। उसे लगा कि या तो वो सपना देख रहा है या फिर दुख के मारे उसका दिमाग खराब हो गया है। वो कुछ उनसे पहले ही उल्लू फिर बोला, तुम हैरान हो गए? मैं जानता हूँ। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो छोटी सी समझ से परे है। तुम अपनी किस्मत को कोस रहे हो, आपके भगवान को दोष दे रहे हो, पर क्या कभी एक पल रुककर खुद को खराब लगता है? अर्जुन के मन से डर अब थोड़ा कम हुआ। उस उल्लू की आवाज में एक ऐसी शांति थी, एक ऐसा स्थिर सिद्धांत था जो मन को सर्वमान्य दे रहा था।
अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में पूछा कि आप कौन हैं और मैं खुद को दोष दूं तो हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। उल्लू बोला, कोई शक नहीं कि तुम मेहनत और ईमानदार हो। यही अच्छाई विवाह सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, सही दिशा में और सही तरीके से की जानी चाहिए। तुम उस नाविक की तरह हो जो अपनी नाव को तूफानी समंदर से निकालने के लिए पूरी ताकत से चप्पू तो चला रहा है। उसे ये नहीं पता कि उसकी नाव में ही एक छोटा सा छेद है जो धीरे धीरे उसकी नाव को डुबो रहा है। अर्जुन ने स्टार्क से पूछा, मेरी नाव में छेद कैसे हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। उल्लू ने अपनी सुनहरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, विवाह संस्कार। सुबह की आदतें ही वह छेड़ी जाती हैं जो पानी फेरी वालों पर मेहनत करती हैं। सुबह सुबह आप ही अपनी गरीबी, अपना कर्ज और अपनी असफलताओं के बारे में चर्चा करें। गरीब दिन होने की शुरुआत सबसे पहले गरीब मन से हुई और नकारात्मकता के बोझ से दब जाता है। और जब आप इसी लोड के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो परिणाम भी वही होता है। उसकी बातें गंदी तो रही थी, पर उन पर सच्चाई भी अर्जुन नजर आ रही थी। वो क्लासिक ऐसा ही करता था। उसकी हर सुबह इसी तरह की चिंता शुरू हो गई थी कि आज घर का खर्च कैसा रहेगा, कर्ज कैसे उतरेगा। अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे ज्ञानी पक्षी, आप सच कह रहे हैं, पर मैं क्या निष्कर्ष निकाल रहा हूँ? मैं इन दस्तावेजों से अपना पीछा नहीं पाता। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। मैं इस जिंदगी से हार चुका हूँ। उल्लू ने कहा, धैर्य प्रदर्शित करें युवा, हर रात के बाद सुबह होती है। फेफ लाइफ का अंधेरा भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन उसके लिए हथियार खुद को बचाना होगा। सीमा अपनी उन आदतों को छोड़ देगी। दुश्मन का बंधक रखा गया है। ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से है। अभी के लिए तुम घर जाओ और बिना कुछ सोचे शांति से सो जाओ। कल जब भोर भी नहीं हुई हो, जब आकाश में तारे हो, वही ब्रह्मा नक्षत्र में, तुम इसी पेड़ के नीचे मुझसे मिलना। मैं इंतजार करूंगा। इतना पतला उल्लू चिप हो गया और फिर पंख फड़फड़ाकर घने अंधेरे में कहीं खो गया हो गया। अर्जुन कुछ देर से समुद्र तट पर जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वो शैतानी थी या कोई सपना, पर उसके दिल में जो कुछ देर पहले मौत को तैयार था, अब एक छोटी सी उम्मीद की किरण जल उठी थी। उसने सोचा, जब मरना ही है तो एक बार इस रहस्यमयी पक्षी की बात देखने में क्या हर्ज है। यह संकेत वापस वो आपके घर की ओर चला गया। उस रात प्राचीन काल के बाद उसे ऐसी गहरी नींद आई जैसा कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। अगले दिन अली बजने से पहले ही अर्जुन की नींद खुल गई। बाहर अभी भी घना अंधेरा था। उसे उल्लू की बात याद आई, वो दफन बच्चे से उठाओ ताकि माँ बाप की नींद खराब हो, और जंगल की ओर चल पड़े। जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो पहले उसी दल से बाहर निकला और अपने भाई की बाट जोह रहा था। उल्लू ने उसे देखकर कहा, आ गए तुम। फीकी भीतरी आशावादी सेना यहाँ खींची गई है। यह जीत की ओर पहला कदम है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उल्लू ने कहा, आज से नया जीवन शुरू होता है। मैं हथियार कोई खजाना या चमत्कार नहीं, मैं सुरक्षा विशेष 5 ऐसी आदतें जिसमें अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बनाया तो सफलता और समृद्धि खुफ़े पास की सुविधा। यह आदत बहुत सामान्य है पर प्रभावोत्पादक है। तुम क्या सीखना और उपकरण के लिए तैयार हो? अर्जुन ने पूरे विश्वास से कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। आप जो व्यक्तित्व, मैं वो सब हो जाएगा। इसके बाद उल्लू ने अर्जुन को वो 5 आदतें समझानी शुरू की। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अगले 40 दिनों तक अर्जुन हर रोज ब्रह्मा उत्सव में उस उल्लू के पास से गुजरे। उल्लू उसे सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि उसका अभ्यास भी करवाता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कैसे अपने मन को शांत किया जाए है, कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग किया जाता है, कैसे प्रकृति से जुड़कर अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया जाता है। 40 दिनों में अर्जुन पूरी तरह से बदल गया। अब वो सुबह उठी तो उसके मन में चिंता नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा और उत्साह पैदा हुआ। उसके चेहरे पर मलबे की जगह की चमक आ गई थी। उसका स्थान बदल दिया गया। उसकी सोच बदल गई। अब वो सवाल को देखकर चिंतित नहीं थे बल्कि उनके हल के बारे में सोचा गया था। 40 दिन भर उल्लू ने उससे कहा, लड़का मेरा काम पूरा हुआ। मैंने पथ प्रदर्शन किया दिया है जिस पर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब यात्रा जहाज अकेले ही करना होगा। याद रखें, ये आदत सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है। जब भी तुम्हें खुद को बुरा महसूस हुआ तो उस रात को याद आया जब तुम यहाँ आए थे, और उस सुबह को याद करना जब तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हुई थी। ये उल्लू हमेशा के लिए वहीं से उठ गया। अर्जुन की नज़र में फूल थे, पर ये तूफान दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। वो गांव लौटो। अब उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई काम नहीं था, पर उसके पास एक चीज थी जो पहले नहीं था, लाभुक और एक स्पष्ट योजना। उसने गांव के बाहर उस बंजर भूमि को देखा जहां सभी लोग बेकार थे।
उस जमीन पर सिर्फ पत्थर और कंटीली झाड़ियां थीं। गांव का कोई भी किसान खेती करने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वो इसी बंजर भूमि को सोना बनाएगा। जब वो लोगों को अपनी योजना बताए तो सब उस पर हंसे। रोहन ने फिर अपना मजाक उड़ाया। ऐसा लगता है कि शहर का निशान इसका दिमाग खराब हो गया है। जो इंसान की जमीन पर कुछ नहीं कर सका, वो इस पत्थर पर क्या चाहता है। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं कही, पर ध्यान नहीं दिया। वो उल्लू द्वारा सिखाया गया अचूक तरीके से पालन करना। वो हर रोज सुबह अपनी योजना पर काम करता है और फिर सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक उस बंजर जमीन पर मेहनत करता है। उसने अकेले ही उस जमीन से पत्थर बनाना शुरू कर दिया, झाड़ियां काटी। ये काम बहुत मुश्किल था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थककर चूर हो जाता है, पर उसका अधीरा नहीं बनता। अपने लगन को देखने से पहले तो लोग हंसते रहे, फिर हैरान हो गया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने जब एक अकेले को इस तरह की चट्टान से झपटते हुए देखा तो उनका दिल पसीज गया। एक दिन एक बूढ़ किसान ने अर्जुन को फावड़ा थमाया और कहा, बेटा, मैं भी देखता हूँ कि तेरा तेरह जीता है या इस जमीन का गुरु। फिर क्या था, एक एक करके और भी लोग जुड़े। कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे भी अब उसकी मदद के लिए शर्माते हुए आगे आए। कुछ ही महीनों की सामूहिक मेहनत के बाद वो बंजर जमीन एक समतल खेत में बदल गई। अर्जुन ने नदी से खेत तक पानी लाने के लिए एक छोटी सी नहर भी खोदी। वो बैंक से थोड़ा सा कर्ज लेकर अच्छे किसानों के बीज और खाद की खरीदारी करता है। इस बार उन्होंने पारंपरिक खेती नहीं बल्कि बागवानी की खेती करने का निर्णय, क्योंकि शहर में उनकी मांग सबसे ज्यादा थी। वो साल डिकैन भी अच्छी रही। अर्जुन और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में ऐसी तैसी हुई जैसी आसपास के किसी गांव में नहीं थी। फसल इतनी अच्छी हुई कि शहर के बड़े बड़े व्यापारी खुद गांव के किसान अपने फसल के नुकसान में लगे रहे। अर्जुन को उम्मीद थी कि कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ होगा। उसने सबसे पहले बैंक और सभी लोगों का कर्ज चुकाया था। उसने अपने लिए एक पक्का घर बनाया और अपने माँ बाप को हर सुविधा दी जिसे उन्होंने कभी सपना देखा था। लेकिन सफलता अंतिम वो परिवर्तन नहीं, वो पहले से भी बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने अपनी आय का एक हिस्सा गांव के विकास में लगाया। एक छोटा सा स्कूल नाम दिया ताकि गांव का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, जिस रोहन ने उसके साथ सबसे ज्यादा बदतमीजी की थी। एक दिन वो उसके पास आया और हाथ मिलाया, बोला, अर्जुन, माफ कर दो, मैं घमंड में अंधेरा था। आपने मुझे सिखाया कि खेती कैसे की जाती है। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया और कहा कि मैं कंधे सब कुछ सिखाता हूँ। आखिरकार हम बचपन के दोस्त थे। अर्जुन अब रामगंज के सबसे सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए थे, पर वो आज भी हर रोज सुबह ब्रह्मा मंदिर में स्थित मंदिर और उस बरगद के पेड़ की ओर से देखकर मन ही मन उस ज्ञानी उल्लू को धन्यवाद देता है, जिसने उसे सिर्फ जीना नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया था। कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर वो रहस्य अभी बाकी है। उस रात उल्लू ने अर्जुन को वो 5 बातें बताईं जो उसकी सफलता का आधार बनी, और वे हर इंसान के लिए एक वरदान है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इन 5 विचारों पर बहुत ध्यान दें और अपने जीवन में आदर्श का संकल्प लें। प्रथम आदिम, ब्रह्मा मुहूर्त में जगना। उल्लू ने अर्जुन को सिखाया कि सूरज उगने से लगभग 1 घंटे पहले का समय ब्रह्मा मुहूर्त है। इस समय ब्रह्मांड में एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो व्यक्ति इस समय काम करता है उसका शरीर और मन उस ऊर्जा को सोख लेता है। इससे बुद्धि तेज होती है, मन शांत रहता है और पूरे दिन शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। प्रातः शीघ्र उद्घाटित करने से आपको अधिकांश व्याख्यान मिलेंगे। यह शांत समय है जब आप बिना किसी बाधा के अपनी सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरी आदत, कृतज्ञता व्यंजक करना। उल्लू ने सबसे पहले सीखा कि आंख खोलते ही देखते रहो। ईश्वर या उस शक्ति को धन्यवाद देने वाले 2 नक्षत्रों को एक और नए दिन देखने का मौका दिया गया है। अपने माता पिता, अपने घर, अपनी धरती के लिए जो कुछ भी पास है, अगर वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके लिए सात्विक मन से कृतज्ञता महसूस करो। जब आप धन्यवाद के भाव से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका मन सकारात्मकता से भर जाता है। आप उन नींवे पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं, न कि उन पर जो आपके पास नहीं हैं। यह सकारात्मक सोच एक चुंबक की तरह काम करती है जो आपकी ओर और अच्छे जानवरों को आकर्षित करता है। तीसरी आदत, अपने दिन की योजना बनाना। दर्शन के बाद अगले 5 से 10 मिनट तक शांति से अपने पूरे दिन की एक छोटी सी योजना बनाओ। एक पेपर पर आज की तारीख में सबसे जरूरी 3 या 4 काम कौन से हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका मन भटकता नहीं है। आप अपना कीमती समय और अपनी ऊर्जा फालतू में बर्बाद न करें। ये आदत आपको सिखाती है और आपको हर दिन अपने बड़े लक्ष्य को एक कदम और करीब ले जाती है। चौथी कहावत,
स्वयं पर काम करना। हर सुबह कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें। इस समय अपने शरीर और मन को शुरू करो। आप व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी किताब पढ़ सकते हैं जो आपको प्रेरित करे। यह समय आपके मोबाइल फोन और दुनिया की सुविधाओं से दूर सिर्फ आपका होना चाहिए। जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है और मन ज्ञान से भर जाता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत आधार हैं। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत, सबसे कठिन काम सबसे पहले करना। उल्लू ने अर्जुन को बताया कि हम इंसानों की आदतें क्या होती हैं। हम मुश्किल फिल्मों को टालते रहते हैं। ये काम पूरे दिन हमारे दिमाग पर एक लोड की तरह बना रहता है। इस आदत को बदलो। अपनी योजना में जो काम आपको सबसे कठिन या सबसे उबाऊ लगता है वो है उसे सुबह की ऊर्जा के साथ सबसे पहले खत्म कर दो। जब आप दिन की शुरुआत में ही सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लेते हैं तो आपको एक जीत की खुशी और सुविधा मिलती है। आराम का दिन बहुत आसान और प्रभावशाली महसूस होता है। यह एक सिद्धांत आपके सिद्धांत को कई गुना बढ़ा सकता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये थी वो 5 आदतें जो एक साधारण से यात्रा अर्जुन ने रामगंज का सबसे सफल व्यक्ति बनाया। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, यह बस सही दिशा में सही आदतों का परिणाम है।